हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है 8 क्लास 9 क्लास एंड 11 क्लास के लिए ब्लू प्रिंट जारी किया गया है। और ये ब्लू प्रिंट खासकर हम देख सकते हैं जो सबसे ऊपर में दिया गया है ये क्लास 8 बाय के एग्ज़ाम के पर्पस है, जो कि इसमें दिया गया है कि इसका कुल जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क का होगा। और जो कि पहला पेपर जो होगा मेरा पहला पेपर में दिया गया है, पेपर 1 में रखा गया है हिंदी 50 नंबर, इंग्लिश 50 नंबर, एडिशनल लैंग्वेज जो होगा उसको रखा गया है। जबकि पेपर 2 में रखा गया है मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। इन सबों का क्वेश्चन लगभग 50-50 अंकों के लिए जाएंगे और ये टोटल परीक्षा 2 सीटिंग में लिए जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में एग्ज़ाम मोड जो है वो ओमार सीट ही है। इसमें भी परीक्षा ओमार सीट से होगा और जबकि 8 क्लास का जो एग्ज़ाम मोड है वो भी ओमार सीट के आधारित पे है। इसमें लिया गया है कि जो मेरा 9th क्लास में जो मेरा पेपर 1 है उनका पेपर 1 में वो 40 नंबर और 40 नंबर 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और उसमें विषय रखा गया है हिंदी प्लस इंग्लिश रखा गया है। जबकि मेरा पेपर 2 में लिया गया है 40-40 अंकों का परीक्षा होगा और वो है मैथ और साइंस है। जबकि पेपर 3 में लिया गया है सोशल साइंस और रीजनल लैंग्वेज जिन्होंने रखा है अदर से, जैसे उर्दू हो गया या ETC लैंग्वेज जो कि अलग से रखे जाते हैं, उन सब का एग्ज़ाम भी इनके साथ ही होगा। इसके अलावा ये एग्ज़ाम 3 सीटिंग में लिए जाएंगे। और अगर असिस्टेंट मार्क 10 सब्जेक्ट पे ईच मार्क पे रखा गया है। और इसके आधारित पर अगर हम बात करें तो ये क्लास 9 का ब्लू प्रिंट है। आपको ये जैक द्वारा रिलीज किया गया, यही हम लोगों का मूल एग्ज़ाम पैटर्न होगा। अब हम क्लास 11 की बात करें तो इसमें कुल 6 सीटिंग में एग्ज़ाम होनी है और 3 सीटिंग आर्ट्स की होगी, 3 सीटिंग साइंस की होगी या इसमें प्लस कॉमर्स का लिखा गया है। तो 3 सीटिंग में आर्ट्स का परीक्षा होगा। अब जिनका जो एक विषय है, जो विषय उनका विषय रखा गया ऊपर विषय और साथ में यह ओमार सीट के आधार पर ही होगा। तो इन सब बातों से यह पता चलता है कि झारखंड ने ब्लू प्रिंट निकाल दिया है। अब इसी बेसिस पे झारखंड का मतलब एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 10th क्लास और 12 क्लास का जो ब्लू प्रिंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें लगभग 10th क्लास में 5 विषय हैं और पाँचों विषय की यदि हम बात करेंगे तो 40 नंबर QR से पूछे जाएंगे, कह सकते हैं हम इसकी ओमार सीट से पूछे जाएंगे और जबकि 40 नंबर का थ्योरिकली प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 20 नंबर स्कूल के तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा प्रक्रिया प्रत्येक मतलब एग्ज़ाम में होगा, मतलब प्रत्येक विषय के लिए होगा। परंतु यदि कोई ऐसा विषय है जिसमें कि इंटरमीडिएट वालों के लिए की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद यदि किसी विषय में 30 नंबर का अगर प्रैक्टिकल है तो 30 नंबर प्रैक्टिकल को छोड़कर बाकी बस 70 नंबर में से 35 नंबर का ओमार सीट का परीक्षा होगा। और जबकि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 35 नंबर का प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होगा, थ्योरेटिकली एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल जो 30 नंबर तो होगा ही। तो अगर कोई दूसरा विषय इस तरह से है तो उस प्रक्रिया के द्वारा यदि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो इसी रूप में परीक्षा होगा। 40 ओमार सीट, 40 थ्योरिकल और 20 प्रैक्टिकल। यदि हम अब सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में से जो भी विषय है ना, मतलब मैट्रिक की जो भी अगर हम बात करेंगे तो मैट्रिक में दिया गया है कि वही सिस्टम वही रहेगा जो कि यहाँ पे है कि प्रत्येक विषय के लिए उसे जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 40 नंबर का थ्योरी होगा और 40 नंबर का ओमार सीट होगा, ओमार सीट का एग्ज़ाम होगा। तो ये 40-40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 20 नंबर उसे स्कूल की ओर से दिए जाएंगे। ये पक्का वेरिफिकेशन है कि अब एग्ज़ाम इसी ब्लूप्रिंट पे लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 रूपों में पूछे जा रहे हैं। पहला है यहाँ पे कि एक है वेरी शॉर्ट आंसर, एगो शॉर्ट आंसर, एगो लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में से ये 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से आपको 5 गो के जवाब देने हैं।
और इसके बाद आप बात कर लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। शॉर्ट आंसर में से आपको 7 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, और 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, और जिसमें कि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे। और लॉन्ग पे एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिल रहे हैं, जिसमें कि कुल 5 क्वेश्चन होंगे और 3 गो का आंसर देना है। ये प्रक्रिया चलेगी, चल रही है यहाँ पे। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है तो वो अलग अलग रूपों में लिया गया है। इंटर के लिए भी बात कर रहे थे, क्या मैंने इंटर भी इसमें ऐड किया गया है साथ ही साथ। तो इंटर के लिए अलग होगा, मैट्रिक के लिए अलग होगा। हो सकता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें से ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है कि खासकर इंटर के लिए है और ये साइंस के लिए है। तो इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न होगा इस बार का। और जिसमें लिखा गया कि हम वेरी शॉर्ट आंसर में से आउट ऑफ 4, तो ये निर्भर करता है कि वो किस रूप में एग्ज़ाम मिल सकता। ये इंटर का हो गया। और सीनियर एग्ज़ाम में से तो यदि हम बात करें तो सीधी भाषा में कि ये इसी तरह परीक्षा में लगभग प्रैक्टिकली रहेंगे इंटर के भी। थैंक यू दोस्तों।